पाकिस्तानी एयरफोर्स और नेवी के आज जीडीएमओ के टेस्ट का पहला दिन था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टोटल 5 स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। उनके टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे वो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले नॉन वर्बल का ये क्वेश्चन आया था। इसमें आपने बताना है कि यहाँ पर कौन सा शेप आएगा। तो अगर हम यहाँ पर पहले लाइन से स्टार्ट कर लें तो यहाँ पर ये शेप इस तरह से है। बाकी यहाँ पर इसको ऊपर किया गया, मीन्स इस वाले हिस्से को ऊपर किया गया है, इसको टोटली इवर्ट किया गया है, इसके दूसरे साइड को लाया गया है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये ऊपर की तरफ गया है, मतलब इसको नीचे से उठाकर ऊपर की तरफ रखा गया है। तो अगर हम इसको नीचे से उठाकर ऊपर की तरफ रखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 हमारे पास आंसर आएगा। इसमें क्या किया गया है कि इसमें लेट्स सपोज अगर ये आपके पास शेप है तो इसको बिल्कुल इस यहाँ से उठाकर इसी तरीके से ऊपर रखा गया है। तो ये हमारे पास इस तरह का ऊपर रखने से आ जाएगा, ठीक है? तो ये आज का पहला क्वेश्चन था, काफ़ी टेक्निकल था, ज़्यादातर स्टूडेंट 2 कह रहे थे, लेकिन इसका एक्यूरेट आंसर क्या है? 1 इसका एक्यूरेट आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट देखें, ये भी बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन, ये भी आज के टेस्ट में आया था। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आप इन दोनों के अंदर कॉमन लाइन्स देखें, कॉमन क्या है? ये आपको नज़र आ रहा है, ये इनके अंदर कॉमन है, नज़र आ रहा है, ये इनके अंदर कॉमन है, अच्छा। और फिर उसके बाद ये कॉमन है। तो आप ये कॉमन वाले उठाए और इसको उल्टा कर ले, तो ये देखो उल्टा करने से ये नीचे आ गया और ये वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी सेम अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर कॉमन लाइन्स क्या है? यहाँ पर ये कॉमन है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर भी देखें, इन दोनों के अंदर ये वाली कॉमन है ना, ये आपको नज़र आ रही है, ये वाली कॉमन है, ये वाली कॉमन है। तो इसको हम उल्टा कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पर मेरे साथ मैंने से बनाने में ये वाली गलती हो गई, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है? तो देखिए इसको अगर हम उल्टा कर लेंगे इस वाले को तो ये वाला शेप बन जाएगा। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम कॉमन लाइन्स देख लेंगे, तो देखिए ये वाला लाइन कॉमन है और ये डॉट कॉमन है और तो कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये लाइन हमारे यहाँ पर आ जाएगी, चूँकि ये यहाँ पर ऊपर है तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। अभी ये हो गए वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चंस, ठीक है? अच्छा, और क्या आया था कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, ठीक है? देखिए यहाँ पर मैन है, ठीक है? उसने तस्वीर की तरफ देखकर कहा, शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ओनली सन। तो देखिए मैन का यहाँ पर देखें ओनली सन है, ठीक है? मैन का ओनली सन है और शी इज़ द डॉटर, तो ये ओनली सन की डॉटर है। तो यहाँ से मैंने क्वेश्चंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। हाउ इज़ द वुमन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन? इसका और इस मैन का क्या रिलेशन है, ये आपने बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को समझने में आधा आंसर छुपा होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले क्या लिखा था? मैन ओनली सन, तो ये मैन का ओनली सन हो गया, ये ओनली सन की डॉटर हो गई। तो मैन का और इसके बीच में क्या होगा? ये इसकी ग्रैंड डॉटर हो गई ना, क्योंकि ये मैन का बच्चा है, ये इस बंदे का बच्चा है और ये इसकी बेटी है। तो देखिए ये कौन हो गए? ये इसके दादा-अब्बू हो गए ना, डॉटर की कौन है? ये दादा-अब्बू गए, तो ये उनके कौन है? ये उनके है ग्रैंडफ़ादर, लड़की के है ग्रैंडफ़ादर और लड़की इसकी क्या है? ग्रैंड डॉटर, ठीक है? ग्रैंड डॉटर। तो आपका आंसर क्या होगा? ग्रैंड डॉटर आपका आंसर होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ग्रैंड डॉटर। क्यों? क्योंकि हाउ इज़ द वुमन इन द फोटोग्राफ? वुमन का रिश्ता बताया गया है, ना कि मैन का, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर देखिए, इफ 28 डे इज संडे व्हाट विल बी द सेकंड डे? अगर 28 तारीख को संडे है तो आप बताइए कि 2 तारीख को कौन सी दिन है? तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों ने रूल ऑफ 7 से काम लेने हैं। रूल ऑफ 7 क्या है? अगर 28 तारीख को आपके पास क्या है? संडे है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि इससे पहले संडे कब थी? तो अगर आप 28 से 7 दिन माइनस करोगे तो फिर भी आपके पास संडे होगी, जो भी दिन बनते हैं। मज़ीद तो अगर आप मज़ीद 7 दिन माइनस करोगे तो फिर भी आपके पास संडे होगी, मज़ीद 7 दिन माइनस करोगे तो फिर भी आपके पास संडे होगी, ठीक है? तो अगर 3 मर्तबा मैं 7-7 माइनस करूँ तो इसका क्या मतलब है कि अगर 28 से मैं 21 को माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? मेरे पास आंसर आएगा 7 तारीख। मतलब ये है कि 7 तारीख को मेरे पास कौन-सी दिन है? 7 तारीख को भी मेरे पास संडे है। अगर मैं मज़ीद इससे 7 माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0। इट मीन्स कि 0 तारीख को भी मेरे पास संडे है। अगर 0 तारीख को संडे है तो 1 तारीख को कौन-सी दिन हो जाएगी? 1 तारीख को मंडे हो जाएगी। 2 तारीख को कौन-सी दिन हो जाएगी? 2 तारीख को ट्यूसडे हो जाएगी। अभी आप यहाँ पर मुझे कहेंगे कि सर आपने तो कमाल कर दिया, 0 को भी आपने डाल दी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये ट्रिक के हिसाब से है, ठीक है? ट्रिक अलग चीज़ होती है, शॉर्टकट अलग चीज़ होता है, उसमें आप ये नहीं देखते कि ये तो 0 तो कोई दिन नहीं है। इसी हिसाब से आपने करना है। तो अगर सिंपली मैं शॉर्टकट तरीके से आपको करूँ, तो अगर अभी देखिए डियर स्टूडेंट, अगर मैं मज़ीद शॉर्टकट तरीके से आपको करूँ तो 28 तारीख को क्या है आपके पास? संडे है। तो मैं 28 से अगर 28 को माइनस करूँ, ये 28 कहाँ से आ गया? 4 मर्तबा 7 को जमा करने से मेरे पास 28 आता है। तो अगर इसको मैं माइनस करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0। 0 को मेरे पास होगी संडे, तो अगर 0 को संडे है तो 1 तारीख को आपके पास मंडे हो जाएगी और 2 तारीख को आपके पास ट्यूसडे हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्यूसडे इसका आंसर होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है।
अगर आपसे पीछे वाला दिन बताया पूछा गया हो जिस तरह 28 तारीख दी गई है और 2 तारीख को पूछा गया तो आपने दिन माइनस करने हैं। अगर आपको 2 तारीख दी गई हो और आपसे 28 का पूछा गया हो तो फिर आपने दिनों को जमा करना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ 55 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विथ सीवियर नेक पेन, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा एंड फीवर 6 आवर्स आफ्टर अपर जीआई एंडोस्कोपी। अच्छा, जीआई एंडोस्कोपी हुई है, फिर उसके बाद ये देखिए पेन है, एम्फाइसीमा है, फीवर, इट मीन्स कि कोई इंजरी उसको हुई है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट? क्योंकि देखिए ये इसका ताल्लुक तो अब जीआई की एंडोस्कोपी हुई है तो मतलब अपर जीआई जो इसकी है एसोफेगस है, एसोफेगस के अंदर कोई इंजरी हुई है तो हमने क्या करनी है, और टाइम भी आपके पास क्या है 6 आवर्स है, मतलब 6 घंटे अभी हुए हैं। तो हमने क्या करना है, हमने प्राइमरी रिपेयर करनी है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम 12 घंटे से ज़्यादा गुज़र चुके हो, तो फिर आप लोगों के पास एडिमा वगैरह डेवलप हो जाता है, इन्फेक्शंस और ये चीज़ें वहाँ पर काफ़ी एजेंट्स आ जाते हैं, एडिमा इतना ज़्यादा हो जाता है जिसमें फिर आप ऑपरेट नहीं कर सकते। फिर आपने ट्यूब ड्रेनेज वगैरह या जेजुनोस्टोमी करनी होती है, और इसी तरीके से जो एसोफेजेक्टमी है, तो ये हम मैलिग्नेंसी के लिए हमारे पास हम छोड़ते हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास एसोफेगस की मैलिग्नेंट कंडीशंस हो, तो फिर उसमें हम एसोफेजेक्टमी करते हैं। इसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स एसोफेजेक्टमी की, आप उनको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक के पास क्या है, क्या 65 ईयर ओल्ड वुमन प्रेजेंट विद अ पेनफुल, देखिए इररिड्यूसिबल है, मतलब क्या है कि स्टक हो चुका है इन द राइट ग्राइन बिलो एंड लेटेड टू फीवर टू बर्स, शी हैज साइन ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन भी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप? तो देखिए इमरजेंसी सर्जिकल रिपेयर, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास इररिड्यूसिबल हर्निया है, तो अगर ये इररिड्यूसिबल फेमोरल हर्निया है तो आपने कभी भी इसको रिड्यूस नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो मजीद ऑब्स्ट्रक्शन होगी, मजीद पेशेंट के सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इमरजेंसी सर्जिकल रिपेयर करनी है, और मेश रिपेयर जो है तो ये होता है उसका गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अच्छा, अ 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन प्रेजेंट विद पेनलेस मैसिव रेक्टल ब्लीडिंग। अच्छा, रेक्टल ब्लीडिंग है और पेनलेस है, पेनलेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्टिनियम 99 परक्टेक्टिनेट स्किन शो एबनॉर्मल अपटेक इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ व्हाट? अभी देखें मैकल डाइवर्टिकुलम, अभी मैकल डाइवर्टिकुलम में ब्लीडिंग क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर एबनॉर्मल म्यूकोजा होता है, और मोस्ट कॉमन एबनॉर्मल म्यूकोजा कौन सा है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा, ठीक है। गैस्ट्रिक इसके अंदर होता है जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग करता है। इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है वो क्या है, टैक्टिनियम 99 स्किन जो है इसका गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, और पेनलेस ब्लीडिंग के साथ ये पेशेंट्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि 28 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विद पेनलेस हार्ड राइट टेस्टिकुलर मास, ठीक है, राइट टेस्टिकुलर मास। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सर्जिकल अप्रोच फॉर बायोप्सी एक्सcision? तो देखिए आप लोगों ने ये बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप टेस्टिकुलर बायोप्सी लेते हैं तो कभी भी आपने स्कॉटल अप्रोच नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्कॉटल अप्रोच करोगे तो इससे ट्यूमर की सीडिंग होगी। आप लोगों ने हमेशा क्या करना है, हाई इंग्वाइनल अर्काइडेक्टमी आप लोगों ने करनी होती है, ठीक है। तो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स जितने भी आपके पास हैं तो उसके लिए आप लोग हाई इंग्वाइनल अर्काइडेक्टमी करते हैं। अगर आप लो इंग्वाइनल अर्काइडेक्टमी करोगे तो उससे रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि 3 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन प्रेजेंट विद जॉन्डिस एब्डोमिनल पेन एंड पाल्पेबल राइट अपर क्वाड्रेंट मास, एमआरसीपी शो अ फ्यूजिफॉर्म डायलेशन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट। देखिए व्हाट इज एमआरसीपी, एमआरसीपी इज द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन है। एक है आपके पास ईआरसीपी, ईआरसीपी आपके पास इन्वेस्टिगेशन भी है और थेराप्यूटिक भी है, एमआरसीपी सिर्फ आपके पास इन्वेस्टिगेशन है। डायलेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट? तो देखिए आपके पास अगर कॉमन बाइल डक्ट की डायलेशन हो चुकी है, इट मीन्स देयर इज ब्लॉकेज, तो फिर आप क्या करोगे, आप इस सिस्ट की एक्सिजन करोगे, रोनेक्स वाई जियोजेनोस्टोमी करोगे, ठीक है, हेपेटोजियोजेनोस्टोमी आप करोगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, अ 40-year-old man develops ascending weakness, ariphlexia एंड पैरेस्थीसिया 2 वीक्स आफ्टर डायरियल इलनेस। तो देखिए डायरिया है आपके पास और असेंडिंग आपके पास वीकनेस है, तो ये क्या है, दिस इज जीबीएस, और जीबीएस में आपके पास क्या होता है, टेंडन रिफ्लेक्सेस आपके पास एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो दिस इज जीबीएस गुलियन बेयर सिंड्रोम, ठीक है। और ब्लडर इन्वायरमेंट इसमें काफ़ी रेयर होती है, ठीक है, और सेंसरी लेवल इसके अंदर नहीं होता। अगर सेंसरी लेवल है तो आप अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के ऊपर फिर सोचिए, ठीक है। अच्छा, a 55-year-old with a prostatic mitral valve present with fever। अच्छा, फीवर यहाँ पर देखिए एक आपके पास प्रोस्टैटिक वाल है, फीवर है, मरमर है, न्यू मरमर है, स्प्लिंटर हेमरेजेस है, ठीक है, ये तो एंडोकार्डाइटिस की तरफ जा रहे हैं। तो मेजर ड्यू क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए पॉजिटिव ब्लड कल्चर विद टाइपिकल ऑर्गेनिज्म, दिस इज अ मेजर क्राइटेरिया। मेजर आपके पास ड्यू क्राइटेरिया है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए, और ये सारे जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, रोमाइड फैक्टर, फीवर, स्प्लिनोमेगाली, स्प्लिंटर हेमरेज, दीज आर द माइनर क्राइटेरियाज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, अ 45 ईयर ओल्ड अल्कोहलिक मैन, अल्कोहलिक है, अच्छा,
प्रेजेंट विद सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टू बैक, नाज़िया, वोमिटिंग, सीरम एमाइलेज, एमाइलेज का लेवल इतना बढ़ चुका है, पुअर प्रोग्नोस्टिक। तो देखिए सीरम कैल्शियम काफ़ी लो हो चुका है, इसका क्या मतलब है? सप्लिफिकेशन काफ़ी हो चुकी है। तो रेंसन क्राइटेरिया के मुताबिक सीरम कैल्शियम जो आपके पास यहाँ पे दिया गया है, हाइपोकैल्सीमिया, दिस इज़ अ पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। और भी आपके पास है ग्लूकोज़ हो गया, एलडीएच हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, दीज़ आर ऑल अदर्स रेंसन क्राइटेरियाज़। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे नोट्स को बाय करना चाहते हैं जिसके अंदर सब कुछ है और 2 दिन में आपका टेस्ट उससे गारंटी के साथ क्लियर हो जाएगा, 6,500 उसकी फ़ीस है। उसके अंदर हम आपको वर्बल भी देंगे, नॉन वर्बल भी देंगे, वर्बल नॉन वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स है और कंप्लीट एकेडमिक है। आप हमारे इस नंबर पे रब्ता करके उनको बाय कर सकते हैं। आपके ज़हन में अगर कोई भी क्वेश्चन है इन टेस्टों से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। बाकी स्कैमर से दूर रहे, कोई भी डॉक्टर नहीं है पूरे ऑनलाइन फोर्सेज़ अकेडमीज़ के अंदर जो आपको पढ़ाए। तो अगर आप इन कोर्स को बाय करना चाहते हैं, इसके अंदर हम आपको कंप्लीट वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे, एकेडमिक देंगे और अभी जो डेली बेसिस पर टेस्ट हो रहे हैं, तो ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के मुताबिक, जो आपका सेंटर है, उसी के मुताबिक आपको नोट्स मिलेंगे, टीचर सपोर्ट भी मिलेगा। 6,500 इसकी फ़ीस और अभी जो डेली बेसिस पर टेस्ट हो रहे हैं, तो ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।